गृहस्थ योग भाग 2। इस बात को भली प्रकार समझ रखना चाहिए कि योग का अर्थ अपनी तुच्छता, संकीर्णता को महानता, उदारता और विश्व बंधुत्व में जोड़ देना है। अर्थात स्वार्थ का परिशोधन करके उसे परमार्थ बना लेना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए असंख्य प्रकार के योगों की साधनाएं की जाती है। उन्हीं में से एक गृहस्थ योग की साधना है। अन्य साधनाओं की अपेक्षा यह अधिक सुलभ और स्वाभाविक है। इसलिए आचार्यों ने गृहस्थ योग का दूसरा नाम सहज योग भी रखा है। महात्मा कबीर ने अपने पदों में सहज योग की बहुत चर्चा और प्रशंसा की है। किसी वस्तु को समुचित रीति से उपयोग करने पर वह साधारण होते हुए भी बहुत बड़ा लाभ दिखा देती है, और कोई वस्तु उत्तम होते हुए भी यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वह हानिकारक हो जाती है। दूध जैसा उत्तम पौष्टिक पदार्थ को भी यदि अविधिपूर्वक सेवन किया जाए तो वह रोग और मृत्यु का कारण बन सकता है। इसके विपरीत यदि जहर को भी उचित रीति से शोधन मारण करके काम में लाया जाए तो वह अमृत के समान रसायन का काम कर देता है। गृहस्थ आश्रम के संबंध में भी यही बात है। यदि उचित दृष्टिकोण के साथ आचरण किया जाए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्म निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि अनेक ऋषि, महात्मा, योगी और तपस्वी पूर्व काल में प्राप्त कर चुके हैं। आजकल गृहस्थों को दुख, चिंता, रोग, शोक आदि व्याधि, पाप, ताप में ग्रसित अधिक देखा जाता है। इससे ऐसा अनुमान न लगाना चाहिए कि इसका कारण गृहस्थ आश्रम है। यह तो मानसिक विकारों का, कुविचारों और कुसंस्कारों का फल है। दूषित मनोवृत्तियों के कारण हर एक आश्रम में, हर एक वर्ष में, हर एक देश में ऐसे ही संकट, दुख उपस्थित होंगे। इसके लिए बेचारे गृहस्थ आश्रम को दोष देना बेकार है। यदि वह वास्तव में ही दूषित, त्याज्य या तुच्छ होता तो संसार के महापुरुषों, अवतारों और युग निर्माताओं ने इससे अपने को अलग रखा होता। किंतु हम देखते हैं कि विश्व की महानता का करीब करीब समस्त इतिहास गृहस्थ आश्रम की धुरी पर केंद्रीभूत हो रहा है। आत्मीयता की उन्नति के लिए अभ्यास करने का सबसे अच्छा स्थान अपना घर है। नट अपने घर के आंगन में कला खेलना सीखता है। बालक अपने घर में खड़ा होना और चलना फिरना सीखता है। योग की साधना भी घर से ही आरंभ होनी चाहिए। प्रेम, त्याग और सेवा का अभ्यास करने के लिए अपने घर का क्षेत्र सबसे अच्छा है। इन तत्वों का प्रकाश जिस स्थान पर पड़ता है वहीं चमकने लगता है। जब तक आत्मीयता के भाव की कमी रहती है, तब तक औरों के प्रति दुर्भाव, घृणा, क्रोध, उपेक्षा के भाव रहते हैं। किंतु जब अपनेपन के विचार बढ़ने लगते हैं तो हल्के दर्जे की चीज़ें भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ने लगती है। माता अपने बच्चों के प्रति आत्मभाव रखती है, इसलिए यदि वह लाभदायक न हो तो भी उसे भरपूर स्नेह करती है। पतिव्रता पत्नियों को अपने काले कलूटे और दुर्गुणी पति भी इंद्र जैसे सुंदर और बृहस्पति जैसे गुणवान लगते हैं। दुनिया में सारे झगड़े की जड़ यह है कि हम देते कम है और मांगते ज़्यादा है। हमें चाहिए कि दे बहुत और बदले में बिल्कुल न मांगे या बहुत कम पाने की आशा रखे। इस नीति को ग्रहण करते ही हमारे आसपास के सारे झगड़े मिट जाते हैं।
आत्मीयता की महान साधना में प्रवृत्त होने वाले को अपना दृष्टिकोण देने का, त्याग और सेवा का बनाना पड़ता है। आप प्रेम की उदार भावनाओं से अपने अंतःकरण को परिपूर्ण कर लीजिए और सगे संबंधियों के साथ त्याग एवं सेवा का व्यवहार करना आरंभ कर दीजिए। कुछ ही क्षणों के उपरांत एक चमत्कार हुआ दिखाई देने लगेगा। अपना छोटा सा परिवार, जो शायद बहुत दिनों से कलह और क्लेशों का घर बना हुआ है, सुख शांति का स्वर्ग दिखने लगेगा। अपनी आत्मीयता की प्रेम भावनाएं परिवार के आसपास के लोगों से टकराकर अपने पास वापस लौट आती है और वे आनंद की भीनी भीनी सुगंधित फुहार को छिड़क कर मुरझाए हुए अंतःकरण को हरा कर देती है। माली अपने ऊपर जिस बगीचे की जिम्मेदारी लेता है, उसे हरा भरा बनाने, सरसब्ज रखने का जी जान से प्रयत्न करता है। यही दृष्टिकोण एक सद्गृहस्थ का होना चाहिए। उसे अनुभव करना चाहिए कि परमात्मा ने इन थोड़े से पेड़ों को सींचने, खाद देने, संभालने और रखवाली करने का भार विशेष रूप से मुझे दिया है। यूँ तो समस्त समाज और समस्त जगत के प्रति हमारे बहुत से कर्तव्य है, परंतु इस छोटी बगीचे का भार तो विशेष रूप से अपने ऊपर रखा हुआ है। अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने, शिक्षित बनाने, सद्गुणी, सदाचारी और चतुर बनाने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर समझते हुए इसे ईश्वर की आज्ञा का पालन मानते हुए अपने उत्तरदायित्व पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने परिवार के सदस्य भी ईश्वर की प्रतिमूर्तियाँ ही है। उनकी सेवा करना भी परमार्थ, पुण्य लोक सेवा ईश्वर पूजा से किसी प्रकार कम नहीं है। स्वार्थ और परमार्थ का मूल बीज अपने मनोभाव, दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर है। यदि पत्नी के प्रति अपनी नौकरानी, दासी, संपत्ति, भोग सामग्री समझकर अपना मतलब गांठने, सेवाएं लेने, शासन करने का भाव हो तो यह भाव ही स्वार्थ, नरक, कलह, भार, दुख की ओर ले जाने वाला है। यदि उसे अपने उपवन का एक सुरम्य सरस वृक्ष समझकर उसकी सात्विक त्यागमय सेवा का, पुनित उदारतामय प्रेम का भाव हो, अपने स्वार्थ की अपेक्षा उसके स्वार्थ को महत्व देने का भाव हो तो यह भाव ही दाम्पत्य जीवन को, पत्नी सानिध्य को परमार्थ, स्वर्ग, स्नेह और आनंद का घर बना सकता है। देना कम और लेना ज़्यादा, यह नीति झगड़े की, पाप की, कटुता की, नरक की जड़ है। देना ज़्यादा और लेना कम से कम, यह नीति प्रेम, सहयोग, पुण्य और स्वर्ग की जननी है। बदला चाहने, लेने की, स्वार्थ साधने, सेवा कराने की स्वार्थ दृष्टि से यदि पत्नी, पुत्र, पिता, भाई, भतीजे, माता, बुआ, बहन को देखा जाए तो यह सभी बड़े स्वार्थी, खुदगर्ज, बुरे, रुखे, उपेक्षा करने वाले उद्दंड दिखाई देंगे। उनमें एक से एक बड़ी बुराइयां दिखाई पड़ेगी और ऐसा लगेगा मानो गृहस्थ ही सारे दुखों, स्वार्थों और पापों का केंद्र है। कई व्यक्ति गृहस्थी पर ऐसा ही दोष लगाते हुए कुढ़ते रहते हैं, खिन्न रहते हैं एवं घर छोड़कर भाग खड़े होते हैं। असल में यह दोष परिवार वालों का नहीं, वरन उनके अपने दृष्टिकोण का है। पीला चश्मा पहनने वाले को हर वस्तु पीली ही दिखाई पड़ती है। प्रत्येक मनुष्य अपूर्ण है, वह अपूर्णता से पूर्णता की ओर यात्रा कर रहा है। ऐसी दशा में यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि हमारे परिवार के सब सदस्य
स्वर्ग के देवता हमारे पूर्ण आज्ञानुवर्ती होंगे। जीव अपने साथ जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को साथ लाता है। यह संस्कार धीरे धीरे बड़े प्रयत्न पूर्वक बदले जाते हैं। एक दिन में उन सबका परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए यह आशा रखना अनुचित है कि परिवार वाले पूर्णतः हमारी आज्ञानुवर्ती ही होंगे। उनकी त्रुटियों को सुधारने में, उन्हें आगे बढ़ाने में, उन्हें सुखी बनाने में, संतोष प्राप्त करने का अभ्यास डालना चाहिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति से सुखी होने को आशा करना इस संसार से एक असंभव मांग करना है। दूसरे लोग हमारे लिए यह करें, परिवार वाले इस प्रकार का हमसे व्यवहार करें, इस बात के ऊपर अपनी प्रसन्नता को केंद्रित करना एक बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को जो लोग करते हैं उन्हें गृहस्थ के आनंद से प्रायः पूर्णतया वंचित रहना पड़ता है। स्मरण रखिए, गृहस्थ का पालन करना एक प्रकार के योग की साधना करना है। इसमें परमार्थ, सेवा, प्रेम, सहायता, त्याग, उदारता और बदला पाने की इच्छा से विमुखता, यही दृष्टिकोण प्रधान है। जो इस दृष्टि को धारण किए हुए है वह ब्राह्मी स्थिति में है। वह घर में रहते हुए भी सन्यासी है। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1944, पृष्ठ संख्या 17, 18, 19। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।